हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक और नए मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। ईएस लिमिटेड आईपीओ। ये कंपनी क्या कार्य करती है, ग्रे मार्केट में इसकी कैसी डिमांड चल रही है, क्या हमें एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसा ये कंपनी का कार्य क्या है और एंकर बुक कैसी है इसकी। जैसे हम देख सकते हैं 2012 में कंपनी बनी थी और इसका नाम था ईएमएस इंफ्राकॉन, जो अब बदल के हो गया है ईएमएस लिमिटेड। जैसे मैंने अब आपको ये दिखाया, ईएमएस लिमिटेड कंपनी क्या कार्य करती है। कंपनी वाटर वेस्ट कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल सर्विस, मतलब ये वाटर थीम में है और आपको पता है इस थीम से रिलेटेड अच्छी अच्छी कंपनीज और भी हैं। क्या कंपनी ने लिस्टिंग के लिए कोई जगह छोड़ी है? अगर हम कंपनी के वर्क के बारे में स्टडी करें, अगर कंपनी देखें तो कंपनी क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने आपको बताया, जो कंपनी है ये वाटर थीम के ऊपर बेस्ड है। जैसे मार्केट में इसकी और भी कंपनीज है, आयोन एक्सचेंज करके है, जस्ट इंडस्ट्रिंग करके है, वाबा टेक करके है, और इन सारी कंपनीज ने ही अच्छा ही तगड़ा रिटर्न कमा के दिया है। जैसे ही ये कंपनी अपना बेस बनाती है, जैसी इसमें कोई बाइंग आती है, उसके बाद कंसोलिडेट होता है और उसके बाद अच्छा सा फोड़ती है। मतलब अगर किसी इन्वेस्टर ने आखिरी 1-2 साल में इसी थीम को प्ले किया होगा तो अच्छी सी कंपनी ने अच्छा रिटर्न बना के दिया। जैसे आपने G20 समिट के अंदर भी देखा होगा, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है और प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी का जो उसका नारा था क्लाइमेट चेंज का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो बिना वाटर के तो प्ले हो नहीं सकता। और वाटर के ऊपर एक नई कंपनी आ रही है ईएमएस लिमिटेड करके, जो सीवरेज सॉल्यूशंस, वाटर सप्लाई सिस्टम्स, वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रोड एंड अलाइन वर्क्स ऑपरेशन। बाकी आप ये सब कुछ पढ़ लो, आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया हुआ है। कंपनी कहाँ कहाँ क्या क्या काम करती है, क्या क्या सिविल कंस्ट्रक्शन इनकी टीम है, कितने इनके इंजीनियर्स हैं, और इसके ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, इसके ऑलमोस्ट 13 प्रोजेक्ट चल रहे हैं करके, WWSPs करके जो हमने ऊपर देखा। ये वाटर वेस्ट स्कीम प्रोजेक्ट्स, वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट्स फॉर गवर्नमेंट्स के लिए करती है और अदर बॉडीज़ के लिए करती है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गए। अब आपको पता है कोई भी सोसाइटी बनती है, एसटीपी प्लांट्स उनके अलग ही बनते हैं, और कंस्ट्रक्शन की जो सीमा है वो भी चरण पे है। तो वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का तो काफ़ी अच्छा काम है। ये तो मैंडेटरी ही होते हैं, जो मतलब जिसकी ऑटोमेटिकली सारी जनरल पब्लिक को इसकी नॉलेज है। और कॉमन एफिशिएंट्स ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये भी इनके कोई प्लांट्स हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स करके हैं इनका, जो वाटर को जो प्यूरीफायर करता है, जहाँ पे बहुत ही मतलब मल्टीपल्स लेयर्स में पानी आता है, उनके उन जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसके अंदर से सैंड बाहर निकालना, वाटर को पतला करना, फिर उसको प्योरीफाई करना। ये बड़े बड़े सोसाइटीज़ में लगे हुए हैं। अगर हम बेंगलोर की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो अच्छे अच्छे बिल्डर्स भी इनको यूज़ करते हैं। अगर बाकी हम देखें तो ये सारे इनके एग्रीगेट्स, कंपनी की ऑर्डर वैल्यू अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 1390 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है। और बाकी अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो ये जो आईपीओ है, आज इसका दूसरा दिन है। 11 तारीख, बीच में सैटरडे संडे था। 8 तारीख को आईपीओ ओपन हुआ, 12 यानी कल को बंद हो रहा है। कल फेस वैल्यू 10 प्रति शेयर की है। प्राइस देखें तो 200 से लेकर 211। आपको पता हमें कट ऑफ प्राइस ही चूज़ करना है, 211। लॉट साइज 70 शेयर्स का है। टोटल इशू 321 करोड़ का है, जिसके अंदर फ्रेश इशू आ रहा है 146.24 CR और ऑफर फॉर सेल आ रहा है 175 का। अगर हम इसका कोटा देखें तो 30% एंकर बुक, इसकी एंकर बुक भी अच्छी है। मैं इसको एंड में आपके साथ डिस्कस करूंगा। QIB इसके लिए 20%, HNI कैटेगरीज और स्मॉल HNI, बिग HNI 10% एंड 5%, टोटल 15% इस कैटेगरी को में कैटर हुआ है। रिटेल के लिए काफ़ी अच्छा है 35% का। अगर हम देखें तो 7 तारीख को जो एंकर्स बुक आई है उनका 96.37 करोड़ की एंकर बुक आई है इसका। और जो इसका लॉक इन पीरियड है 50% के लिए, जो 30 डेज़ में एंड होगा, उसकी डेट है November 1, 2023, एंड बाकी आफ्टर 90 डेज January 29, 2024। जो आईपीओ है 8 तारीख को ओपन हो रहा है, 12 को क्लोज हो रहा है। अलॉटमेंट आएगी इसकी 15 को, रिफंड आ जाएगा 18 को। डीमेट में जो शेयर्स क्रेडिट होंगे वो 20 तारीख को, लिस्टिंग होगी 11 तारीख को। कल आप इसको पहले ही अप्लाई कर देना, यूपीआई के झंझट में मत पड़ना। कई लोगों का जो मैंडेट आता नहीं, कई लोग उसको एक्सेप्ट करना भूल जाते हैं। आप इंटरनेट से इसको लगाओ और एकदम से मुक्त हो जाओ। अगर हम देखें
तो 70 शेयर्स का रिटेल में लॉट है, उसके लिए 14,770 रुपये लगाने पड़ेंगे। अगर स्मॉल HNI कैटेगरी में देखें तो 980 का शेयर्स का 14 लॉट का साइज़ है, जिसके लिए 2,06,780 रुपये लगाने पड़ेंगे। और बिग HNI कैटेगरी देखें तो 4,760 शेयर्स का 68 शेयर्स का लॉट साइज़ है, जिसके लिए 10,04,360 रुपीज़ लगाने पड़ेंगे। अब इसमें IPO की होल्डिंग देखें तो काफ़ी अच्छी है इनकी, और उसके बाद की मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लूँगा क्या आएगा। अगर हम इसकी अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ऑफर फॉर सेल में अगर हम इसके कंपनी फाइनेंशियल्स पे नज़र डालें तो इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, अब आओ हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम एसेट्स की ग्रोथ देखें तो चलो एसेट्स की ग्रोथ तो अच्छी हो रही है इनकी। रेवेन्यू देखें तो 2020-21-22 में तो एकदम मतलब कोई रफ्तार ही नहीं थी, रेवेन्यू एकदम फ्लैट ही जा रहा है। अगर देखें तो 2023 में काफ़ी अच्छा इजाफा है रेवेन्यू के अंदर, ऑलमोस्ट 200 करोड़ से ज़्यादा का। अगर हम डिस्कस करें तो 225 करोड़ का रेवेन्यू में जंप है। ऐसे हम पैट में देखें तो 2020 में 72.43, 2021 में कम हो गया 71.91 हो गया, फिर 22 में 78.93 हो गया। लेकिन उसके बाद देखें जैसे यहाँ से 363 से 543 हुआ था रेवेन्यू, यहाँ ही पैट इंक्रीज़ हो गया 78.93 से 108.67, काफ़ी अच्छा। इसके नेटवर्थ भी अच्छे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस भी है कंपनी के पास। अगर हम टोटल बोरिंग्स देखें तो ऑलमोस्ट 14.80 करोड़ की, फिर कम हुई, फिर उसके बाद 3.71 करोड़ की, फिर उसके बाद 45.40 करोड़ की, मतलब 3 से 45 की बोरिंग्स भी काफ़ी। अगर हम इसमें KPI स्टडी करेंगे तो हमें पता लग जाएगा, मतलब पैट तो इसका बहुत ही काफ़ी अच्छा है। और इसके ऊपर डेप्थ हम स्टडी कर लेते हैं, 1 से कम है 0.09, चलो अच्छा है। बेसिकली हमें डेप्थ से नहीं डरना चाहिए, हमें इस चीज़ से कंपनी ने जो डेप्थ लिया है वो कंपनी के लिए वेलफेयर पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है, या कोई अदर कंपनी की वर्किंग रिक्वायरमेंट थी। चाहे वो किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा ले, उसके ऊपर कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया है। अगर 45 करोड़ रुपए कंपनी ने ले लिया मान लो, लेकिन उसके ऊपर कमाया कुछ नहीं, तो ये एकदम कंपनी के साथ वो हो जाएगा कि जी भैया इतना तो डेप्ट ले लिया, इसका हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, प्लस में कंपनी लॉस में भी चलेगी। अगर कंपनी ने 45 करोड़ रुपए ले लिया, अगर उसके ऊपर कंपनी ने 15-20 करोड़ रुपए उस डेप्ट से इंटरेस्ट निकाल के ये भी कमा दिया, तो ये बहुत ही कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। ये हमने जैसे स्टडी कर ली, जैसे हमने इसका पैट देख लिया, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है पैट में। हमें डेप्ट से नहीं डरना चाहिए, बस कंपनी ने उसको अच्छे से यूज़ किया है कि नहीं वो हमने देख लिया है। अगर हम इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 10.78, जब एक मार्केट कैप इसका जब ये कंपनी लिस्ट होएगी तो 1000 करोड़ से ऊपर होगा, ये काफ़ी अच्छा है। और छोटी साइज़ की कंपनी है, फिर भी हमें डरना चाहिए जो 500 करोड़ से नीचे की कंपनी है, पता से भी कुछ भी ला सकती है उसके अंदर। अगर उसको ASM कैटेगरी में डाल देती है तो 1171 करोड़ का मार्केट कैप है। ROC भी सही है, ROC कैपिटल एम्प्लॉयड भी सही है, डेप्थ 0.09%, EPS भी ठीक है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ भी ठीक है। जो कंपनी है ये किसके लिए ले रही है फंडिंग, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ले रही है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ले रही है। तो अगर मैं आपके साथ इसका अगर मैं GMP डिस्कस करूं, इसका 211 प्राइस बैंड है, और एट प्रेजेंट जो इसका जो GMP है वो जब आया था, जब इसका IPO तो GMP ऑलमोस्ट 70 से 75 रुपये के दायरे में चल रहा था। फिर उसके बाद काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली जब इसकी एंकर बुक आई, तो एंकर बुक के बाद ऑलमोस्ट इसका जो GMP है 130 से 125 रुपये की रेंज में है। अगर हम करें तो 211 डिवाइड बाई 125 ऑलमोस्ट 58% का GMP, जो काफ़ी अच्छा है। 58% के एंकर बुक देखें तो काफ़ी अच्छे नाम देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है जो हम नोट करते हैं, अबैकस फंड है। जिस भी IPO में इस फंड ने पैसा लगाया है, ऑलमोस्ट वो IPO डबल हुआ है लॉन्ग टर्म में। बाकी अगर हम क्वार्टर्स के नंबर भी देखते हैं, जैसे अगर हम डिस्कस करें तो लास्ट UNI पार्ट्स के IPO में इसका नाम आया था। IPO का प्रॉफिट थोड़ा सा कम आया उनके क्वार्टर्स का, लेकिन IPO चला नहीं वो उसके बाद, क्योंकि उनका प्रॉफिट कम था। लेकिन वहाँ से भी उसने 585 रुपये की रेंज से भी अच्छी 725 रुपये की रैली दिखाई, फिर रिजल्ट उसके ख़राब है तो गिर गया। अगर हम देखें तो इसका एक और IPO हमें ध्यान आ रहा है, सिग्मा SGS, काफ़ी अच्छा वो IPO रहा, काफ़ी अच्छा उसके रिज़ल्ट रहे उसके ऑल ओवर प्लेटफॉर्म पे। अगर ऑल ओवर प्लेटफॉर्म की बात करें, ऑल ओवर KPI इंडिकेटर्स, उसके रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा उसने बना के दिया, ऑलमोस्ट वो IPO 2.5 गुना हो गया है। अगर हम बाकी और फंड्स की बात करें, अगर यूरोप से भी पैसा काफ़ी अच्छा लगा है, मतलब मॉर्गन स्टैनली भी नाम है इसमें, नेव कैपिटल्स भी नाम है, ये सारे अगर इसमें डोमेस्टिक नाम एक भी नहीं तो ये भी काफ़ी अच्छा इंडिकेटर्स है। मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इसको बाद में ही
लेंगे, क्योंकि इसका एंकर बुक में तो नाम आया नहीं, वरना वो QIB कैटेगरीज में क्या पता उनको मिले ना मिले। मतलब अगर ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के दे सकती है। तो थोड़ी देर में इसके ऊपर एक और वीडियो मिल जाएगी जिसके बारे में मैं आपको खुल के बताऊंगा ये IPO अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, और बाकी IPO जो आज लिस्ट हुए हैं उसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से जानकारी दूंगा। धन्यवाद।